मैं बहुत मुश्किल से जामिन को मनाकर लाई हूँ। अब मुझसे वादा करें, अब आप उसकी इंसल्ट नहीं करेंगे। उसकी इंसल्ट मैंने की है? मम्मा प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसके प्यार में तुम अपनी अकल बिल्कुल गंवा चुकी हो। तलाक की धमकी उसने दी, तुम्हारी बेइज्जती उसने की। मैंने तो बस ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। तुम मेरा एहसान मानने की बजाय मेरे सामने उसकी वकालत कर रही हो। मैं आपको नहीं समझा सकती, लेकिन मुझे पता है आप जिस तरीके से मेरे मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं, उससे वो नहीं हल हो रही। अच्छा, तो अब तुम इतनी जहां दीदा हो गई हो कि अपनी माँ में ऐब निकालोगी, दूसरों की बातों में आकर अपनी माँ को गलत साबित करोगी। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही मम्मा। तुम आ चुकी हो हरीम, और मैं देख भी रही हूं। आप क्या चाहती हैं? यही ना कि वो सहर को तलाक दे। मैं भी यही चाहती हूँ, और वो सहर को तलाक देगा। आपको ये काम मैं करके दिखाऊंगी। कैसे कैसे करोगी तुम ये काम? ये सब आप मुझ पे छोड़ दो। आप बस एक बार जामिन से सॉरी कहते हैं। आपने उससे जो कुछ कहा है वो उससे बहुत हर्ट हुआ है मम्मा। सॉरी बोलूं मैं? प्लीज मम्मा, मेरी खातिर, वरना वो घर छोड़ के चला जाएगा। हो तो उसने घर छोड़ने की धमकी दी है तुम्हें? समझ गई। कहाँ जा रही है? अभी तुम्ही ने तो कहा है कि मैं उसे सॉरी बोलूं, वरना वो घर छोड़कर चला जाएगा। सॉरी बोलने जा रही हूं। अब जाऊं? लेकिन तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। अगर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। साबित, बेटा बेटा मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मकान के जाने के बाद तुम मेरे वाहिद सहारा हो। अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं, आप जाके हरीम को रोकें प्लीज। क्यों? क्या हुआ हरीम को? वो ताईजान के पास गई और पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रही होगी उनसे। मैंने मना भी किया था उसको, लेकिन वो अपने सेंसेस में नहीं थी। आप प्लीज जाके रोकें उसको। नहीं, मैं भाभी जान के कमरे में नहीं जाऊंगी। वो मुझे देखते साथ ही जबान से तीर चलाना शुरू कर देती है। बस अब उसे और बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होती तो आपने सारी जिंदगी उनके साथ क्यों गुजारी अम्मी? कभी यहां से जाने के बारे में सोचा क्यों नहीं? आपने और बाबा ने अपना घर क्यों नहीं बना लिया? सामिन, मुझे तुमसे बात करनी है। कहिए। अकेले में बात करनी। जाती मर्तबा अपने कान साथ लेती जाना, यहां मत छोड़ जाना। ये रख लो। फोन तुम्हारा ही है, तुमने तो दिनों से बंद किया हुआ था, मैंने ऑन कर दिया है। मुझसे वादा करो अभी से बंद नहीं करोगे। सामिन का फोन आएगा, उससे बात करोगे, करो वादा। लेकिन खाला, तुम्हारे खालों को पता चल गया स्कूल में तुम्हारी तनख्वाह 22,000 रुपए लगी है, इसीलिए वो दिन तुमसे बेटा बेटा करके बात कर रहे थे। सामिन को एक मौका और दो बेटा, हो सकता है इस बार वो सब ना हो जो पिछली बार हुआ था।
फोन आया तो बात जरूर करना उससे। ठीक है बेटा, ये लो। शाबाश। सो जाओ। जामिन को एक मौका और दो बेटा, हो सकता है इस बार वो सब ना हो जो पिछली बार हुआ था। अगर हरीम ने आपसे कोई सॉरी वॉरी की बात की तो प्लीज भूल जाइए उसे। ना ही मैंने उसको कहा था कि आपसे बात करे और ना ही मैंने उसको भेजा था आपके पास। साबित कर दिया तुमने कि तुम वकार अहमद और मुन्नज़ा के बेटे हो। आपसे बात करके मजीद वक्त नहीं जाया करना चाहता। सॉरी। तुम्हारे बाप ने सहर से तुम्हारी शादी करवा कर मेरे एतमाद का खून किया था और तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को तुम्हारे साथ फंसाकर एहसान फरामोशी का रिकॉर्ड कायम किया। होना तो ये चाहिए था कि तुम मेरे सामने शर्मिंदा होते, मुझसे मेरी बेटी से माफी मांगते, उल्टा तुम मुझसे माफी मंगवा रहे हो। दा का वास्ता ये मी स्टॉप बीइंग सो नेगेटिव। मैंने हरीम को कहा भी था कि आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ना करे। मैंने तुम जैसा घटिया और नीच इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? क्या किया मैंने? बहुत शातिर हो तुम। एक तरफ मेरी बेटी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ तुम सहर को किसी भी कीमत पर तलाक देने को तैयार नहीं। हालांकि तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे उससे और उसके माँ बाप से किस कदर नफरत है। आपने बिल्कुल सही नतीजा अख्ज़ किया था इम्मी। माजी में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि सहर मेरी बीवी है और उसको मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर वो जादूगरनी तुम्हारी बीवी है तो हरीम क्या है? भाईजान, ज़बान संभाल के। सहर के बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मैंने कहा ना, हरीम भी मेरी बीवी है और मैं इतने दिनों से सिर्फ यही कोशिश कर रहा हूं कि उन दोनों को। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी नहीं है, वो बीमार है तुम्हारी। तुम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर हो। कैंसर बन गए हो तुम उसके लिए। उसके दिल पर कब्जा करके तुमने उसका दिमाग माफ कर दिया। और मैं जानती हूं तुम मेरी हरीम को आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहे हो ताकि उसके मरने के बाद तुम उसकी दौलत और जायदाद पर कब्जा कर सको। कहां से सोचती हैं ये बातें आप, जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होती? लेकिन मैं तुम जैसे बेवफा मर्द के हाथों अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी। उसकी जान बचाने के लिए मैं जिस हद तक जा सकी बचाऊंगी। अगर तुम्हें इस घर में और मेरी बेटी की जिंदगी में रहना है तो तुम्हें अभी और इसी वक्त सहर को फोन करना होगा। फोन करो उसे और तलाक दो। करो फोन। क्या मुसीबत है? फोन तो साइलेंट रखो। बाहर जाके बात करना, मेरी नींद मत खराब करना। हेलो। कितने पैसे लोगी उसका पीछा छोड़ने के लिए? कौन? मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा देने को तैयार हूँ। पैसा लो और निकल जाओ उसकी जिंदगी से। हरीम, अगर तुम सहर को तलाक दे दोगे तो मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ कि आंख झपकने से पहले मैं तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगी। करो फोन और तलाक दो उसे अभी। और अगर मुझे अपने गुनाह बख्शवाने का शौक ना हो तो? हाँ, तो समझ लो
जंग शुरू। तो फिर जंग शुरू। ताईजा।